श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज की ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आपके घर में किसी ने भी ये कह दिया है कि पुरुषोत्तम मास में मृत्यु पंचक आ गया है, अब 5 दिन बहुत भारी हैं, तो कृपया इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको शास्त्रों की ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपके मन का आधा डर यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी सावधानी भी बताऊंगा जिसे यदि भूल गए तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। प्रिय भक्तों, पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर एक ही बात बार बार कही जा रही है, मृत्यु पंचक आ गया, अब अनर्थ होगा, किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है, घर से बाहर मत निकलो, कोई शुभ काम मत करो। इतना डर फैला दिया गया कि कई लोगों ने अपने जरूरी काम तक रोक दिए, किसी ने यात्रा रद्द कर दी, किसी ने पूजा तक बंद कर दी, और कुछ लोग तो इतने भयभीत हो गए कि रात भर सो भी नहीं पाए। लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि मृत्यु पंचक का अर्थ यही होता कि इन 5 दिनों में हर व्यक्ति के साथ कोई अनर्थ निश्चित है, तो क्या हर बार मृत्यु पंचक आने पर पूरी दुनिया में केवल अशुभ घटनाएं ही होती? जरा अपने जीवन के पिछले वर्षों को याद कीजिए। मृत्यु पंचक पहले भी आया था, उससे पहले भी आया था और आगे भी आता रहेगा, लेकिन क्या हर बार सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा लोग डराकर बताते हैं? उत्तर है नहीं। यही कारण है कि अधूरी जानकारी इंसान को भगवान से नहीं बल्कि डर से जोड़ देती है। सनातन धर्म कभी भी डर सिखाने वाला धर्म नहीं रहा। हमारा धर्म सावधानी सिखाता है, श्रद्धा सिखाता है और सबसे बढ़कर भगवान पर विश्वास करना सिखाता है। इसीलिए आज हम एक एक बात को शास्त्रों के अनुसार समझेंगे, क्योंकि यदि सही ज्ञान मिल जाए तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पंचक आखिर है क्या। पंचक कोई ग्रह नहीं है, कोई शाप नहीं है और नहीं कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो अचानक सब कुछ नष्ट कर दे। जब चंद्रमा 5 विशेष नक्षत्रों धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से होकर गुजरते हैं, तब लगभग 5 दिनों की अवधि बनती है। इसी अवधि को पंचक कहा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हर पंचक मृत्यु पंचक नहीं होता। बहुत कम लोग ये जानते हैं। जिस दिन से पंचक प्रारंभ होता है उसी दिन के अनुसार उसका प्रभाव माना जाता है। रविवार से शुरू हो तो रोग पंचक, सोमवार से शुरू हो तो राज पंचक, मंगलवार से शुरू हो तो अग्नि पंचक, बुधवार और गुरुवार से शुरू हो तो शुभ पंचक, शुक्रवार से शुरू हो तो चोर पंचक और शनिवार से प्रारंभ होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। यही कारण है कि इस बार लोग अधिक चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मृत्यु पंचक का अर्थ मृत्यु निश्चित होना है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, किसी का अहित नहीं करता, माता पिता का सम्मान करता है, गरीब की सहायता करता है, तो केवल पंचक उसके जीवन का निर्णय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में सबसे बड़ा नियम है कर्म। यही कारण है कि भगवान शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वे किसी निर्दोष को दंड नहीं देते, वे केवल मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं। इसीलिए यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मन भगवान में लगा है और आपका आचरण धर्म के अनुसार है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही एक ऐसी बात है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। मृत्यु पंचक के दौरान 5 ऐसी सावधानियां बताई गई हैं जिनका पालन करना हमारे लिए हितकारी माना गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से 2 गलतियां लगभग हर घर में अनजाने में हो जाती हैं। यही कारण है कि अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको पहली सावधानी बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, डर कभी समाधान नहीं होता। यदि डर ही सब कुछ बदल सकता तो भगवान हमें भक्ति करने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही विश्वास पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा संदेश है। अब आगे जो पहली सावधानी है उसे जानने के बाद शायद आप भी कहेंगे, यह बात हमें पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। प्रिय भक्तों,
अब तक आपने समझ लिया कि मृत्यु पंचक कोई ऐसा समय नहीं है जिससे घबरा कर बैठ जाना चाहिए, लेकिन अब प्रश्न यह है कि इन 5 दिनों में आखिर कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि शास्त्रों की मर्यादा भी बनी रहे और जीवन में अनावश्यक कष्ट भी न आए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको पहली ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहली सावधानी यह है कि यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है, इसलिए मृत्यु पंचक के समय इस दिशा में लंबी यात्रा को टालने की सलाह दी गई है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि यदि किसी को नौकरी पर जाना है, अस्पताल जाना है या कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है तो वह घर से ही बाहर न निकले। यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। यदि यात्रा आवश्यक है तो घर से निकलने से पहले भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए, भगवान शनिदेव को प्रणाम कीजिए और कम से कम 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके निकलें। जब मन में भगवान का नाम होता है तो भय अपने आप कम होने लगता है। अब दूसरी सावधानी, यदि इन दिनों नया मकान बनाना शुरू करना हो, गृह प्रवेश करना हो या नींव पूजन करना हो तो यदि संभव हो कुछ दिनों की प्रतीक्षा करना अधिक उचित माना गया है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझ लीजिए, यदि आपका मकान पहले से बन रहा है और काम बीच में रोकना संभव नहीं है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का स्मरण करते हुए कार्य पूरा कीजिए। शास्त्र हमें विवेक सिखाते हैं, अंधविश्वास नहीं। अब तीसरी सावधानी, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पंचक में लकड़ी का सामान खरीद सकते हैं, क्या नया पलंग, अलमारी या फर्नीचर बनवा सकते हैं। परंपरा में इन दिनों लकड़ी से जुड़े नए कार्यों को टालने की सलाह दी गई है, इसीलिए यदि बहुत आवश्यक न हो तो कुछ दिनों की प्रतीक्षा करना ही उचित माना गया है। लेकिन प्रिय भक्तों, अब मैं आपको चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ और यही वो बात है जहाँ सबसे अधिक लोग गलती करते हैं। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि पंचक लग गया है इसलिए अब पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए, दान भी रोक देना चाहिए। यदि आपके मन में भी कभी ऐसा विचार आया है तो उसे आज ही निकाल दीजिए, क्योंकि भगवान की भक्ति पर कभी रोक नहीं लगती। सोचिए, जिस पुरुषोत्तम मास को स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा गया है, जिस महीने में एक नाम जप का भी अनेक गुना फल बताया गया है, क्या उसी महीने भगवान कहेंगे कि मेरी पूजा मत करो? कभी नहीं। बल्कि इन दिनों जितना अधिक भगवान का स्मरण किया जाएगा उतना ही मन शांत रहेगा और भय दूर होगा। यदि संभव हो तो प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाइए, तुलसी माता की पूजा कीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। यदि समय मिले तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए और यदि इतना भी संभव न हो तो केवल 5 मिनट बैठकर भगवान से अपने मन की बात कह दीजिए। विश्वास रखिए, भगवान शब्दों से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ उसी को जानने के लिए हजारों लोगों ने प्रश्न भेजे हैं। क्या मृत्यु पंचक में दान पुण्य करना चाहिए? क्या गरीबों को भोजन कराना चाहिए? क्या पुरुषोत्तम मास के विशेष दान इन दिनों किए जा सकते हैं? इसका उत्तर आपको अगले भाग में दूंगा और साथ ही बताऊंगा वह एक छोटा सा कार्य जिसे यदि इन 5 दिनों में कर लिया जाए तो मन में सकारात्मकता बनी रहती है और भगवान की कृपा का अनुभव भी होता है। इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस प्रश्न पर जो सबसे अधिक पूछा जा रहा है, क्या मृत्यु पंचक में दान पुण्य करना चाहिए या नहीं? ध्यान से सुनिए। यदि आपने इस एक बात को समझ लिया तो आपके मन का बहुत बड़ा भ्रम आज ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, पंचक कुछ कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह देता है, लेकिन भगवान की भक्ति, जप, दान और सेवा को कभी नहीं रोकता। बल्कि पुरुषोत्तम मास में किया गया दान कई गुना पुण्य देने वाला माना गया है। यदि आपके सामर्थ्य में हो तो किसी गरीब को भोजन कराइए, किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दीजिए, गौ माता के लिए हरा चारा ले जाइए, किसी मंदिर में घी का दीपक जलाइए, किसी वृद्ध या असहाय व्यक्ति की सहायता कीजिए। विश्वास मानिए, इन छोटे छोटे सत्कर्मों का फल भगवान अवश्य देते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस दृष्टि से नहीं सुनी होगी। मृत्यु पंचक से बड़ा खतरा स्वयं पंचक नहीं बल्कि मनुष्य का भय है। जी हाँ, जब मन डर जाता है तब बुद्धि सही निर्णय लेना छोड़ देती है। फिर हर छोटी सी घटना भी अशुभ लगने लगती है। घर में कोई बर्तन गिर जाए
तो लोग कहते हैं पंचक का प्रभाव है। किसी का सिर दर्द हो जाए तो कहते हैं मृत्यु पंचक शुरू हो गया है। किसी का काम रुक जाए तो कहते हैं सब पंचक की वजह से हुआ। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म हमें ऐसा नहीं सिखाता। सनातन धर्म कहता है सावधान रहो लेकिन भयभीत मत बनो। याद रखिए, जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ किसी का अपमान नहीं किया जाता, जहाँ गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता की जाती है, जहाँ तुलसी माता के सामने दीपक जलता है, वहाँ भगवान की कृपा स्वयं रक्षा कवच बनकर खड़ी रहती है। अब मैं आपको एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नियम बताना चाहता हूँ। इन 5 दिनों में प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। रात को सोने से पहले दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और कम से कम 11 बार श्रद्धा से बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वास रखिए, जब मन भगवान से जुड़ता है तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब अंत में मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर आने वाली हर बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। यदि कोई केवल डर फैला रहा है तो पहले ये देखिए कि वो शास्त्रों की बात कर रहा है या केवल लोगों का भय बढ़ा रहा है। क्योंकि भगवान हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए शास्त्र प्रदान करते हैं। इसलिए इस पूरे पुरुषोत्तम मास में नाम जप बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, दान बढ़ाइए, सेवा बढ़ाइए और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन से डर निकाल दीजिए। क्योंकि जहाँ भगवान श्री हरि का नाम होता है वहाँ भय अधिक समय तक टिक नहीं सकता। यदि आपने पूरी चर्चा ध्यान से सुनी है तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखिए नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि और भगवान शनिदेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं तक अवश्य पहुंचाइए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के मन का डर समाप्त हो जाए और किसी का भगवान पर विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।